तीनों दल जो अब से कुछ देर बाद शपथ लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। की ज्या ज्या ठिकाणी आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या बैठका, उद्धवजींच्या बैठका, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते हे अनेक बैठका या ठिकाणी गेल्या काही दिवसांमध्ये झाल्या आणि त्याची सगळी माहिती गोळा करण्याचं काम किंबहुना लोकांसमोर मांडण्याचं काम यासाठी आपल्या सगळ्यांची जी काही मेहनत आणि धडपड आम्ही पाहिलेली आहे ती खरं म्हणजे वाखाणण्यासारखी आहे ना। त्यामुळे तुम्हाला खास करून सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि जे काही शंका कुशंका, जे काही संभ्रम, ज्या काही बाबी या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये निर्माण झाल्या होत्या आता त्या सगळ्या संपुष्टात आलेल्या आहेत आणि शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे त्यांच्या प्रयत्नातून आणि उद्धव ठाकरे साहेब आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिल्लीतले सोनिया गांधी मॅडम असतील आणि अहमद पटेल आणि त्यांचे वरिष्ठ नेते या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र विकास आघाडी या ठिकाणी स्थापन झाली आणि त्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षाचे किंबहुना या आमच्या आघाडीमध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, प्रहार, शेतकरी कामगार संघटना हे संबोधित कौन कर रहा है आवाज घटक आहेत आणि इतरही अपक्ष आमदार आहेत। या सगळ्यांची मिळून एक मजबूत आघाडी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नावाने झालेली आहे आणि अतिशय मजबूत आणि ताकदीचं सरकार या ठिकाणी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नावाखाली स्थापन होणार आहे आणि तो अंतिम क्षण आज शिवतीर्थावर एक ऐतिहासिक सोहळा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपल्या सगळ्यांना शिव तीर्थ पर आज एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक आयोजन है और उसके ठीक पहले अंतिम क्षण में हम तीनों ही पार्टियों ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ताकि हम महाराष्ट्र विकास आघाडीचे बिना किसी विवाद के ये 5 साल ये सरकार चला सके। आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब हे त्या ठिकाणी नेताजी का कहना है कि तीनों ही पार्टियों ने उद्धव ठाकरे को अपने नेता के तौर पर चुना है और अब ये तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करें। घडत असताना हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले, विचारधारा वेगळ्या असल्या तरी सुद्धा एक महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी ये तीनों ही पक्ष की विचारधारा अगर अलग भी है तो भी ये तीनों पक्ष अब एक साथ है, ऐसा नेताजी का कहना है। प्रत्येक निर्णय हा भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकात सांगितलेल्या मूल्यांना धरून असेल। त्याचबरोबर या आघाडीची स्थापना याच मूल्यांच्या आणि संविधान में जिन मूल्यों का जिक्र किया गया है उन मूल्यों के आधार पर ये सरकार चलेगी, ऐसा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों ही पार्टियों की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। जनतेच्या हितासाठी काम करणारी असेल। आघाडीच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये भारतीय संविधान ये आघाड़ी का अर्थ है युति, संगठन, मतलब ये संगठन महाराष्ट्र में जनता के हितों के लिए काम करेगा ऐसा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाडीचे निर्णय समाजातील सर्व घटक महाराष्ट्र को विकास के मार्ग से आगे ले जाया जाएगा, ऐसी कोशिशें इन तीनों पार्टियों की तरफ से होंगी केला जाणार नाही आणि त्याचबरोबर और इसी वजह से भाषा, जात, धर्म इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि समूची जनता के लिए ये तीनों ही पार्टियां एक होकर काम करेंगी। विद्यमान परिस्थितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना हे तीनही पक्ष महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या जनता में उन तमाम मुद्दों को लेकर जिनको लेकर असंतोष है उनको लेकर काम किया जाएगा और इस पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसके अलावा शिवसेना भी एक साथ काम करेगी। हर मुद्दे अब इन तीनों पार्टियों के लिए एक मुद्दे होंगे। विकासासाठी कार्यरत असणे आज या महाराष्ट्र विकास समाज के सभी घटकों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सरकार काम करने जा रही है। महाविकास आघाड़ी जो कि इन तीनों पार्टियों के गठबंधन का नाम है, ये अब महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी मतलब किसान, व्यापारी और लघु उद्योग करने वाले लोगों के लिए सरकार जो है वचनबद्ध है कि उनके लिए काम करेगी। या राज्यामध्ये सगळ्यात जो आता
इन सभी के साथ न्याय किया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र विकास आघाडी का कहना है। सर्वसामान्य माणूस संकटात आहे आणि म्हणून शेतकरी आणि सर्वसामान्य किसान इस वक्त संकट में है, सामान्य जनता भी संकट में है और इन संकटों से उबारने का काम महाराष्ट्र विकास आघाडी की तरफ से किया जाएगा। झाली पाहिजे, याच आधारावर त्या ठिकाणी ये सरकार आपकी अपनी सरकार है, ऐसी भावना आम जनता के मन में निर्माण करने की कोशिश ये सरकार करेगी, ऐसा नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। शरद पवार साहेब आणि काँग्रेसच्या सोनिया गांधी मॅडम या सगळ्यांच्या सहीनिशी आणि त्यांच्या मान्यतेने हा किमान समान कार्यक्रम या ठिकाणी ठरवलेला आहे। भविष्यामध्ये इन तीनों ही पार्टियों के प्रमुख मतलब शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में ये सरकार अच्छे से चलेगी, जनता के सहयोग से चलेगी और जनता के भलाई के लिए काम करती रहेगी। देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हिताचं काम करणारं सरकार, ये सरकार एक मजबूत सरकार होगी और हम जनता को एक स्थिर सरकार देंगे, इसको लेकर हम वचनबद्ध हैं। कुठल्याही प्रकारची मनामध्ये शंका कुशंका संभ्रम असणार नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला जे पाहिजे होतं एक बहुमताचं सरकार, किंबहुना जे मेजॉरिटीसाठी बहुमतासाठी जेवढे आकडे लागतात, किसी को अपने मन में किसी भी किस्म की शंका कुशंका लाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार एक बहुमत की सरकार है और ये सरकार बड़े आराम से 5 साल चलेगी, ऐसा हम महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करते हैं। हित जपणारं सरकार हे आमचं असणार आहे आणि या महाराष्ट्र विकास आघाडीचं नेतृत्व किसानों और सर्वसामान्य लोगों के हित के लिए सरकार करेगी, इसको लेकर हम जनता को दोबारा आश्वस्त करते हैं। सगळ्यांना कॉपीज मिळाले, काही प्रश्न असतील तर विचार। आज यहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो स्थापित हुई है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये तीनों दल जो हमारी पार्टियां हैं और अन्य समाजवादी पार्टी, प्रहार, शेतकरी संगठना, अन्य निर्दलीय जो भी है, ऐसे कम से कम 170 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं और ये मजबूत सरकार या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से स्थापित हुआ है और इसका आज ऐतिहासिक जो समारोह है ये शिवतीर्थ पर होने वाला है। का वक्त बचा है उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की, लेकिन उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कुछ खास है ये यहां पर साझा किया है। तीनों दलों ने अपनी सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातों का जिक्र किया है।